दोस्तों, जैसा कि अभी आप अपने सामने देख रहे हैं कि कुछ पौधे इस प्रो ट्रे में मैंने उगाए हुए हैं। इन पौधों को लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और ये अपनी न्यू जगह में शिफ्ट होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इन पौधों को न्यू जगह पे शिफ्ट करने से पहले हमें एक काम कर लेना है, जिससे इन पौधों की ग्रोथ और इनमें आने वाले फूल और फल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए। और वो क्या काम है? हमें इनकी रूट यानी कि जड़ों पे ध्यान देना है। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लोग पौधों की ऊपर ऊपर बहुत ध्यान दे लेते हैं, ऊपर उसके फर्टिलाइजर डाल देते हैं, ऊपर इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं और जितने भी रोग वगैरह लगते हैं वो सब ऊपर ऊपर देख के उनका इलाज करते हैं। लेकिन जो 80% प्रॉब्लम जो पौधे में होती है वो उनकी जड़ों में होती है और हमें उनकी जड़ों का खास ध्यान रखना है। और उन्हीं प्रॉब्लमों में से एक प्रॉब्लम है फंगस की प्रॉब्लम। फंगस एक ऐसा दुश्मन है पौधे का कि अगर ये एक बार पौधे में हो जाए तो ये मान लीजिए कि पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जनरली फंगस वहीं अटैक करता है जहां सबसे ज्यादा मॉइस्चर होता है, यानी कि पौधे की रूट यानी कि जड़ों में उसकी। और अगर एक बार पौधे की जड़ों में कोई फंगस लग जाए तो ये मान लीजिए कि पौधे में ना तो अच्छी ग्रोथ होगी, ना तो उसमें अच्छे फल आएंगे और ऊपर से नए नए रोग अलग ही लग जाएंगे उस पौधे में। तो अगर मैं आपको अभी अपने पौधे में ये प्रॉब्लम दिखाना चाहूँ तो पहले ये देख लेते हैं कि मैंने पौधे कौन कौन से लगाए हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें बॉटल गॉर्ड, पंपकिन और रिजिड गॉर्ड, ये 3 तरह के पौधे लगाए हुए हैं। और ये प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ, फंगस की प्रॉब्लम, मेरे 1-2 पौधे में ये आ चुकी है और मैंने इसका ट्रीटमेंट जानबूझ के नहीं किया है ताकि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझा पाऊं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इस पौधे के आसपास एकदम नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें जड़ देखिए कुछ लूज टाइप की हो गई है। ऐसा लग रहा है कि पौधा यहाँ से टूट के नीचे गिर जाएगा। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं रूट रॉट की समस्या या स्टेम रॉट की समस्या। ये अक्सर उन पौधों में होती है जिनको हम सीडलिंग बना के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं। और जनरली अगर जिस मीडियम में आपने इसको लगाया है उस मीडियम को आपने अगर ट्रीट नहीं किया है किसी फंगीसाइड से या किसी भी तरीके से और उसमें फंगस हो गई तो ये मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम उस पौधे के अंदर 100% होनी है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम फंगस से होती हुई मैं इस पूरा सॉल्यूशन आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो देखिए, इसको ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे केमिकल अप्रोच, यानी कि आप केमिकल वाला कोई भी फंगिसाइड ले आएं, उसको सीधे उठा के इसके ऊपर डाल दें और स्प्रे कर दें और उसका रिजल्ट देखें। नो डाउट वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है और बहुत जल्दी फास्ट एक्टिंग इफेक्ट करता है। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो उसमें कंपाउंड यूज होता है यानी कि जो उसमें केमिकल यूज होता है वो ना ही हमारे फल फूल होने वाले पौधे के लिए अच्छा होता है और ना ही वो फल फूल अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इस फंगिसाइड का यही है। अगर मैं दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहूँ तो दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसको एक ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीट करें, यानी कि हम इस पौधे में या किसी भी पौधे में, फूल फल वाले पौधे में जिसको हम कंज्यूम करना चाहेंगे या हम उसको खाना चाहेंगे आगे जाके, तो उसमें इस तरह की फंगिसाइड का प्रयोग ना करें। इसके बजाय एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड आता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि आप अभी मेरे हाथों में सामने देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे वाइट कलर्स में आता है और एकदम अगर आप इसको टच करेंगे तो ये समझ लीजिए ऐसा लगेगा जैसे कि टैल्कम पाउडर आता है या कैरम पाउडर आता है, बिल्कुल उसकी तरह महीन होता है। ये एक्चुअली एक तरह का फंगस ही होता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होता है वो एक तरह का एक्चुअली में फंगस होता है, लेकिन ये इस फंगस को हम एक एज अ गुड फंगस की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दूसरे फंगस होती है, मतलब कि जो हार्मफुल फंगस होती है, ये उसके ऊपर जाके अटैक करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है, उससे होने वाले प्लांट के अंदर जो इफेक्ट होते हैं उसको कम करता है। और इतना ही नहीं, ये कुछ हद तक कुछ बैक्टीरिया और नेमेटोड्स के ऊपर भी बहुत इफेक्टिव है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं हम कैसे यूज करना है। तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग 3 तरह से जनरली किया जाता है। पहला तो होता है कि सीड ट्रीटमेंट, यानी कि आप जब पौध लगाना चालू करें या जब आप सीड से कोई पौधे को उगाना चालू करें, आप उसी समय इसको उसके ऊपर लगा दीजिए। कैसे लगाना है?
कि जो हमारे सीड जिसको हम लगाना चाहते हैं उसको आप एक बर्तन में रख लें, उसके ऊपर थोड़ा सा ये ट्राइकोडर्मा ऊपर से स्प्रिंकल कर दें और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद किसी भी छाया वाली जगह में रख के उसको सुखा लें। तो बस इतना ही करना है और आपका रूट सीड ट्रीटमेंट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और फिर जब आप इस सीड को जहां भी लगाएंगे तो ये समस्या जो अभी आपको सामने मैंने दिखाई, रूट रॉट की समस्या, फंगल इन्फेक्शन या और भी तरह की प्रॉब्लम्स, ये उस पौधे में आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब जो दूसरा तरीका होता है वो होता है रूट एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप कोई पौधा लगाते हैं बीज से, मान लीजिए आपने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, आप चाहते हैं कि भाई मैं रूट ट्रीटमेंट करूं। कई जगह रिक्वायरमेंट ऐसी होती कि वहाँ सीड ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता, हम भूल जाते हैं, या अगर हमने मान लीजिए ध्यान से हमारे उतर गया है, तो फिर दूसरा तरीका जो आता है वो होता है रूट एप्लीकेशन। रूट एप्लीकेशन में क्या करते हैं, जो छोटी छोटी सीडलिंग, जैसा कि अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं छोटी छोटी सीडलिंग, इनको निकाल के इनके जो रूट्स होती हैं इसको हम ट्रीट कर देते हैं। यानी कि जब अभी तो आपके सामने जो ये मेरा पौधा दिख रहा है ये तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन जब ये छोटा होता है तो उस समय हम इसकी रूट्स को निकाल के इस ट्राइकोडर्मा के सॉल्यूशन में ट्रीट कर देते हैं। यानी कि 1 लीटर पानी में 5 से 10 ग्राम हमें ट्राइकोडर्मा डाल के अच्छे से मिला लेना है और फिर जो जो हमारी पौध हैं, जो जो हमारे छोटे छोटे फूल फल देने वाले जो पौधे हैं, उसको हम निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए उस सॉल्यूशन के अंदर रख लेंगे, लगभग 5 मिनट के लिए, और फिर उस पौधे को निकाल के किसी भी छाया वाली जगह में रख के, और जब सूरज नीचे चला जाए, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, तब हम उसको ट्रांसप्लांट कर दें। ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब हम तीसरे तरीके की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये तीसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट टू प्लांट सॉइल, यानी कि हम सीधे इसका सॉल्यूशन बना के, ट्राइकोडर्मा जो है हमारा, इसको 5 से 10 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में सॉल्यूशन बना के हम सीधे जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों के आसपास इसका छिड़काव कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आपके सामने मैंने एक सॉल्यूशन बना रखा है ट्राइकोडर्मा का। इसमें मैंने लगभग 2 से 3 ग्राम का ट्राइकोडर्मा लिया हुआ है पानी का सॉल्यूशन बना के, और कुछ इस तरीके से मैं पौधों के जड़ों के आसपास डाल दे रहा हूँ। अब हमको करना ये है कि इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद 2 से 3 दिन रुकना है, ताकि ये पौधे जो है सॉल्यूशन जो अभी इसके आसपास गया जड़ों के आसपास, वो उसके यूज्ड टू हो जाएं। और 3 से 4 दिन बाद शाम के समय जब सूरज नीचे चला जाए, फिर हमको इसको फाइनल जगह पे शिफ्ट कर देना जहां पे हम इसकी पौध या इसके फल लेना चाहते हैं। तो बस दोस्तों, हमको इतना ही करना है। इतना कर लेने से हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिना किसी केमिकल यूज़ के हमको बहुत अच्छे फूल भी मिलेंगे, पौधा भी हमारा हेल्दी रहेगा और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हमने उसकी कुछ लिंक, जो हमने खुद प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ, उसकी लिंक हम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जाके उस प्रोडक्ट को वहां से परचेस कर सकते हैं। परचेस करने से आपको कोई भी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रोडक्ट का रेट है आपको वो प्रोडक्ट उसी रेट में मिलेगा। बस हमारे चैनल को कुछ % की कमीशन मिल जाएगी, जिससे हमको हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगी और हम आपके लिए नए नए वीडियो और भी लाते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमको किसी और के साथ शेयर भी करना चाहिए, जानकारी ये किसी और दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ बतानी चाहिए, तो ये प्लीज़ वीडियो उनको भी शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप पे कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन हमारे ऑन है, आप उसमें पूछ सकते हैं, हम आपको 100% उसमें रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।